हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू निफ्टी X50। तो आज का जो टॉपिक है वो आपके सामने है, हाउ टू श्रिंक योर ट्रेडिंग लॉसेस। सो बेसिकली क्या है कि आज के टॉपिक में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपने ट्रेडिंग में लॉस को कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। और बेसिकली मैं भी सेम स्टेप को फॉलो करता हूँ, जिसके बाद से मेरे लॉस मिनिमाइज हो गए और मेरा प्रॉफिट का चांसेस इंक्रीज हो गया। तो बेसिकली मार्केट में क्या होता है गाइस, बस बाइंग या सेलिंग। या स्टॉक्स में अगर आप देखें तो दो एक्शन होता है, या तो स्टॉक अप जाता है, नहीं तो स्टॉक डाउन आता है। कभी कभी स्टॉक्स जो होते हैं वो साइड वे होते हैं या इंडेक्स साइड वे होता है। बेसिकली अगर कैंडल्स की बात करें तो कैंडल्स में दो कलर ही होते हैं, एक रेड होता है और सेकंड ग्रीन होता है। अगर स्टॉक्स में अगर बाइंग या सेलिंग होती है, या तो एबव मूविंग एवरेज के ऊपर होती है या बिलो मूविंग एवरेज के नीचे होती है। तो ये तो सारे फैक्टर्स सबके लिए सेम है। तो ऐसा क्या होता है मार्केट में जिससे किसी को ज़्यादा प्रॉफिट होता है और किसी को ज़्यादा लॉसेज होते हैं। तो ये कौन से ऐसे स्टेप्स हो सकते हैं जिससे आप अपने लॉस को रिड्यूस कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। तो उसके लिए 3 से 4 पॉइंट्स है जिसको आपको देखना होगा। जो सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है, दो टर्म है जिसका आपको इस्तेमाल करना चाहिए, वो है RBI एंड GBI। RBI का मतलब होता है रेड बार इग्नोरेंस एंड GBI का मतलब होता है ग्रीन बार इग्नोर। जैसे कई सारे कॉल्स मैं आपको देता हूँ, जिस कॉल्स में ये मेंशन होता है कि आपको इस स्टॉक्स को इस पॉइंट के ऊपर बाई करना है, बाई अबव 200, बाई अबव 300 या बाई अबव 205। तो ये इसलिए होता है क्योंकि वो जो लेवल होता है वो लेवल बेसिकली ब्रेकआउट पॉइंट होता है। अगर मैं आपको इस टाइप से कॉल्स देता हूँ जहाँ पे ये होता है सेल बिलो दिस लेवल, तो सेल बिलो जो लेवल होता है वो होता है ब्रेकडाउन पॉइंट। तो अगर आप एक ट्रेडर्स हैं, आपके पास सपोज 1 लाख का कैपिटल है, जिसमें से आप उस पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं। अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर्स हैं तो बेसिकली आपको क्या करना चाहिए कि जब मार्केट ब्रेकआउट पॉइंट पे होता है, तो जैसे उस पॉइंट को कोई इंडेक्स या स्टॉक ब्रेक करता है, तो वहाँ से आपको एक नैरो रेंज मिल जाता है जहाँ से आपका प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो जो प्रॉफिट बुकिंग का जो रेंज होगा वो बेसिकली आप उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज एग्जांपल 200 का स्टॉक्स है, जिसमें 200 रुपीज़ पे कोई स्टॉक चल रहा है जिसका ब्रेकआउट पॉइंट है 201.5। तो जैसे वो स्टॉक 201.6 को क्रॉस करेगा, ये पॉसिबिलिटी होती है वो स्टॉक्स में कि विदिन 30 मिनट्स, विदिन 20 मिनट्स या विदिन 10 मिनट्स वो स्टॉक 204.5, 205.5 या 206.5 को टच करेगा। अगर आपने किसी स्टॉक्स में 500 क्वांटिटी के साथ में ट्रेड किया है, तो उस केस में क्या होगा कि जैसे वो स्टॉक 201.6 को क्रॉस करता है, आपकी वहाँ एंट्री होती है और आपका जो प्रॉफिट बुकिंग का जो जोन होता है वो 204.1, 204.2, 204.5 के आसपास को आपको एक नैरो रेंज मिल जाता है जहाँ से आपकी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आप एक जो भी आपको एंट्री लेनी है वो एक पॉइंट के अपसाइड लीजिए, एबव द लाइन या बिलो द लाइन। CMP पे थोड़ा ट्रेडिंग को आप अवॉइड कर सकते हैं, तो वो बेहतर होगा क्योंकि वहाँ से ना ब्रेकआउट पॉइंट होता है ना ब्रेकडाउन पॉइंट होता है। तो ये हुआ हमारा पहला पॉइंट जहाँ से आप अपने लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं। सेकंड होता है कि आप अपने लॉट साइज या क्वांटिटी को डिक्रीज कर सकते हैं। बेसिकली नॉर्मल ट्रेडर्स जो होते हैं वो थोड़े बड़े लॉट में ट्रेड करते हैं या बड़े क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, जहाँ पे प्रॉफिट के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं एंड लॉस का पॉसिबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो अगर आप अपने लॉट साइज को रिड्यूस कर देंगे तो आपको जो प्रॉफिट होगा वो एक कंटिन्यूस प्रॉफिट होगा एंड जो लॉस होगा वो भी रिड्यूस हो जाएगा। अगर सपोज एग्जांपल अगर आप निफ्टी के 10 लॉट में ट्रेड कर रहे हैं, तो 1 पॉइंट का मतलब होता है 750 रुपीज़ एंड 10 पॉइंट का मतलब होता है 7500 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। बट एट द सेकेंड केस अगर इसके अपोजिट हुआ तो 10 पॉइंट का मतलब 7500 रुपीज़ का लॉस होने के चांसेस आपका बन जाएगा। उस केस में क्या होता है कि इवन आपको डायरेक्शन क्लियर है कि निफ्टी या बैंक निफ्टी या पर्टिकुलर स्टॉक्स अपसाइड जाने वाला है, बट बड़े क्वांटिटी के चलते आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन करते हैं जिसका
आप एक छोटा स्टॉप लॉस मेंटेन करते हैं जिसका ट्रिगर होने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और जैसे आपके प्राइस के साइड में इंडेक्स या स्टॉप लॉस के साइड में जैसे ही इंडेक्स या स्टॉक मूव करता है तो आप थोड़े से पैनिक हो जाते हैं। तो ये पैनिक कहाँ से आता है? ये पैनिक वहाँ से आता है जब आपके पास हेवी क्वांटिटी होती है, जब आपके पास बड़ी क्वांटिटी होती है। तो आप अगर अपने लॉट साइज या क्वांटिटी को रिड्यूस कर दें तो वहाँ पे आपके प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाएंगे एंड लॉस के चांसेस रिड्यूस हो जाएगा। एंड तीसरी पॉसिबिलिटीज ये है कि आप जो एक स्टॉक का रेंज जो आप सेलेक्ट करते हैं वो कई बार आप ऐसे स्टॉक्स का रेंज सेलेक्ट करते हैं जिसका प्राइस 1000 रुपीज़ से लेकर 3000 4000 रुपीज़ तक का है। तो वैसे स्टॉक्स में क्या होता है कि आपको प्रॉफिट अच्छी खासी होने का पॉसिबिलिटीज होता है, लेकिन लॉस भी अच्छा होने के चांसेस होते हैं वहाँ पे। तो आप अगर अपने स्टॉक रेंज को रिड्यूस कर दें, लाइक अगर आप ऐसा स्टॉक चूज करें जिसका प्राइस 200 300 500 के आसपास का प्राइस है, तो वहाँ पे आपको एक लिमिटेड प्रॉफिट मिलेगी, बट एट द सेम टाइम लॉस के भी साइड में आपको लॉसेस कम होंगे। एंड फोर्थ टॉपिक है गाइस, जहाँ पे अगर आप मार्केट में आ रहे हैं तो आप अपने एक पूरे प्लान को तैयार करके आइए कि आज के दिन में आपको क्या करना है, आपके पास कौन सी इन्फॉर्मेशन है, किस स्टॉक का रिजल्ट है। आप यूएस मार्केट को ट्रैक कीजिए, आप ग्लोबल मार्केट को ट्रैक कीजिए एंड पूरी तैयारी के साथ में मार्केट में आइए। ऐसा नहीं कि आप मार्केट में आए और प्राइस के मूवमेंट के हिसाब से आप ट्रेड कर रहे हैं, तो वो ट्रेड यूजफुल कभी नहीं होता है, वहाँ पे आपको लॉस होंगे ही होंगे। तो मेन चीज़ क्या है कि आप जब भी मार्केट में आ रहे हैं आप एक अपने पूरे प्लान के साथ आइए और एक कंप्लीट नॉलेज के साथ में आइए। इसको मैं एक सिंपल टर्म में भी आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर एक बकेट है, उस बकेट में होल है, तो आप उस बकेट में कितना भी पानी भरेंगे वो बकेट जल्दी कभी वो फील होगा ही नहीं। तो जो होल है वो बेसिकली क्या है कि वो आप उसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि वो आपका लॉस है, जहाँ पे आपको लॉस हो रहा है। तो आपका कैपिटल बिल्डअप कैसे होगा? अगर आप लॉस कर रहे हैं तो आपका कैपिटल बिल्डअप होना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने लॉस को मिनिमाइज करना पड़ेगा। मीन्स जो आप वाटर लॉस कर रहे हैं, जो आप मनी लूज कर रहे हैं, उसको आपको कम करना पड़ेगा। तो उसके लिए बकेट का जो होल है उसको आपको फिल करना पड़ेगा, तब जाकर उसके बाद से आपका वाटर बकेट में भरेगा। या सेम वे में अगर आप ट्रेडिंग के टर्म्स में समझें तो आपका कैपिटल बिल्डअप होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसको अगर आप फोकस करेंगे तो आपको मार्केट में प्रॉफिट डेफिनेटली होगा और आप अपने लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो बेसिक ये सब आइडियाज़ है जिसको मैं टाइम टू टाइम आपके साथ डिस्कस करते रहूँगा। और ये सब लाइक ट्रेडिंग के अलावा टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स, न्यूज़ के अलावा ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती है जिस पे आपको फोकस करना होता है, जिसको आप फॉलो करके अपने लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं एंड प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड गाइज प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू गाइज।